हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो अच्छे होंगे। चलिए आज की वीडियो में एक नया चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग, जिसका नाम है चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या होता है सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन? देखो, वर्ड से ही पता चल रहा है। ये चैप्टर बेसिकली हमारे साथ किस टॉपिक पे बात करने वाला है? कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के बारे, यानी किस तरीके से देश में हमारे कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, बर्बाद करने का कोशिश किया जाता है, और किस तरीके से हमारा जो कानून है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो इस चीज को कंसीडर करके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, राइट, कंज्यूमर्स को। अब हम लोग इस चीज को ध्यान से सीखेंगे और समझेंगे। उम्मीद होगा कि आप लोग मेरे साथ एटलीस्ट अपना बुक कॉपी खोल के बैठे हुए होगे। कॉपी नहीं तो चलो बुक खोल के बैठे हुए होगे। और जिनके पास बुक नहीं है, अगर ये जो पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ आप यहीं से देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम्म। सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, आप सबसे पहले ये बताइए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चे लोग यहाँ पे क्या लिख के आते हैं? प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर नहीं, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना हमारा काम नहीं है, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन का काम नहीं है। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर प्रोटेक्शन का काम है। सर नहीं समझ आया। बाबू, कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर एक इंसान है। इंसान को प्रोटेक्ट करने के लिए तो कानून है, लॉ है। सर ये भी तो एक लॉ है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। बट इस लॉ में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने वाले एक्ट में फर्क है। देखो, आप एक इंसान हो, इंसान, और आप पैरेलली आप एक कंज्यूमर भी हो, कहीं ना कहीं कंजम्पशन करते ही होगे आप। तो आपके इंटरेस्ट को जब प्रोटेक्ट करना होगा ना, कि आप मतलब सामान खरीदो, आप प्रोडक्ट यूज करो, इन सभी चीजों में कंज्यूमर प्रोटेक्शन कब आता है? एक्ट का। लेकिन जब आपका प्रोटेक्शन का हम लोग सोचेंगे, तो फिर वहां पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट काम नहीं आएगा। फिर वहां पे आपका ये आर्मी, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, ये सभी लोग, मतलब जो एक लाइफ सेविंग का काम कर रहे हैं हमारे देश में रह के, हमारे नौजवान लोग। तो आप एक कंज्यूमर हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का बात भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इंसान को हम नहीं प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे कि कहीं गोली लग गया किसी इंसान को, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला नहीं आएगा। वहां पे पुलिस आएगी, वहां पे एम्बुलेंस आएगी, वो सब होगा। हम क्या करेंगे? कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे कि कंज्यूमर माल खरीदे। देखो, कंज्यूमर के जान को खतरा है तो फिर तो वो पुलिस संभालेगा, लेकिन कंज्यूमर माल खरीदे, कंज्यूमर गुड्स सर्विस का कंजम्पशन करे, उसके लिए क्या लाया गया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो, कि कंज्यूमर जो है वो किंग पिन है इस मार्केट में। आप लोग देख पाते होंगे, अभी आपको जो प्रोडक्ट चाहिए, जिस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, जैसा प्रोडक्ट चाहिए, जो जो फंक्शन उसमें आपको चाहिए, वो आपको मिलता है। पहले नहीं होता था। पहले 1991 के पहले, मैं आपको कहानी बता रहा हूँ थोड़ी सी। 1991 के पहले, हाँ यहाँ पे मैं बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, एकदम डेप्थ में जाके। 1991 के पहले जब एलपीजी नहीं लाया गया था, यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एनईपी नहीं आया था, तो 1991 से पहले कंज्यूमर किंग पिन नहीं था मार्केट का। 1991 से पहले मार्केट का पिन, किंग पिन कौन था? राजा कौन था? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो बनाएगा सो मार्केट में बिकेगा। लेकिन आजकल कंज्यूमर इतना अवेयर हो गया ड्यू टू इंटरनेट एंड एवरीथिंग, कि कंज्यूमर अपना डिमांड सामने रख रहा है कि भाई मुझे ये कपड़ा तुम बना के दे रहे हो, मुझे ये कपड़ा तो तुम दे रहे हो, लेकिन इस कपड़े में कुछ इस प्रकार से करना, हम अपना स्पेसिफिकेशन रख रहे हैं। हम अपने आप को खूब सारे चॉइसेस में बांध रहे हैं। देखा गया है कि भले कंज्यूमर किंग पिन है मार्केट का, लेकिन अभी भी, बट इट इज ऑब्जर्व दैट, कि उनको निग्लेक्ट किया जाता है। कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में हैं, यानी कि वो सप्लाई कर रहे हैं सब स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट का। मतलब लिखा गया है 100% कॉटन कपड़ा है, लेकिन 100% कॉटन होता नहीं है। एडल्ट्रेशन कर रहे हैं वो लोग वहां बैठ के। सर एडल्ट्रेशन वर्ड सुन के अच्छा लग रहा है, पढ़ाई में इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं, ये वो चीज नहीं है। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? मिलावट किया जा रहा है। सब स्टैंडर्ड मतलब डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। आता है ना, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, प्यूमा का प्यूबा कर दिया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और लोगों को चिपका दिया जाता है वो सब कुछ। एडिडास का भी बास किया जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जरूरत है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन? ना 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 ना। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन चाहिए क्यों। तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या समझ आया? कि भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसलिए आया है कि हम कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, ना कि कंज्यूमर को। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट कचहरी है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि अभी के मार्केट में कंज्यूमर जो है किंग पिन है, मतलब कंज्यूमर राजा है। सिंस कंज्यूमर राजा है एक तरीके से, तो
फिर भी देखा गया है कि कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं जो उसके काम को, अपने काम को, बिजनेसमैन अपने काम को ढंग से नहीं कर रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, गलत तरीके का इस्तेमाल कर रहा है, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहा है, मिलावट भरा प्रोडक्ट बना रहा है, एडल्ट्रेशन कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। इसमें हम सबके लिए राइट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट बोले तो जैसे एज अ नागरिक आपके पास खूब सारे राइट है, आप वोट दे सकते हो, आप अपनी बात रख सकते हो। ठीक वैसा ही एज अ कंज्यूमर आपके पास खूब सारे राइट्स है। इन राइट्स को हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैं एक नज़र दिखा देता हूँ। देखो, कंज्यूमर राइट्स हमारे पास लगभग 6 राइट्स हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। खाली इतना जान लो, कुछ हक है कंज्यूमर के पास जो कंज्यूमर इस्तेमाल कर सकता है। अब कुछ हक है तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जैसे एज अ नागरिक हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, गंदगी ना फैलाओ, यत्र तत्र ना थूकें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वैसी कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी सर। और कुछ वेरियस रिमेडीज है। पहला हम लोग क्या पढ़े, कंज्यूमर का कुछ राइट्स है। दूसरा हम लोग क्या समझे ऊपर ऊपर से कि उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो आगे पढ़ेंगे। और उसके लिए कुछ रिमेडीज, रिमेडीज मतलब अगर कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हो गया तो फिर उसके लिए क्या है, रेमेडीज मतलब क्या दवाइयाँ, क्या मतलब उपाय हम लोग उसके लिए रखे हुए हैं। ध्यान देना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन सिर्फ कंज्यूमर के लिए ही बेनिफिशियल नहीं है, बिजनेसमैन के लिए भी बेनिफिशियल है। कैसे, आइए उस चीज को पढ़ते हैं, अब समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर प्रोटेक्शन या कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक, दोनों ही। चलो पहला समझते हैं, क्या बोल रहा है। कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है, लिखा हुआ है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है, किसके नजर से, कंज्यूमर के नजर से। मतलब कंज्यूमर को ऐसा क्या मिल जाएगा अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो। नंबर वन, कंज्यूमर आजकल क्या हो रहा है, इग्नोरेंस हो रहा है। कंज्यूमर इग्नोरेंस काफी ज्यादा बढ़ गया हमारे देश में। सर कंज्यूमर इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है। कंज्यूमर इग्नोरेंस का मतलब होता है बाबू कि हम लोग कंज्यूमर को भाव दे ही नहीं रहे हैं। यानी जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन जो है वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रहा है। साथ ही साथ अगर इसको और अच्छे से समझे तो कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि उसके पास क्या क्या राइट्स है, उसके पास क्या क्या रिमेडी अवेलेबल है ना। जैसे मान के चलो, डेप्थ में चलते हैं। मान के चलो आप कहीं गए कुछ सामान खरीदने, लेट से आप एक शॉप में गए, ये आप हो, आप एक शॉप में गए, लड़का हो तो ये, लड़की हो तो ये, आप एक शॉप में गए कोई सामान खरीदने। लेट से आपने वो सामान खरीदा, वो सामान अच्छा लग रहा था, आप उसको घर ले आए। बट घर लाते कुछ घंटों में ही वो सामान खराब हो गया। तो नॉर्मल पीपल क्या बोलता है, अरे यार अब पैसा बर्बाद हो गया, दोबारा लेना पड़ेगा, या फिर छोड़ो अब अगली बार देखेंगे। कौन उतना मगजमारी करने जाएगा, कौन उससे बोलने जाएगा, दुकानदार काबिल था, गलत माल चिपका दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इसको नहीं पता है, इस भोली सी लड़की को नहीं पता है कि इसके पास खूब सारे क्या है, राइट्स है। खूब सारे इसके पास क्या है, रिमेडीज अवेलेबल है। ये चाहे तो अपने चीजों को, या फिर इसके साथ जो गलत हुआ है खुद को ये प्रोटेक्ट कर सकती है। तो इसीलिए हमारे लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में समझना जरूरी है कि हमें अपनी राइट्स, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता चले कि हमारे पास क्या क्या है। तो कोई तुमसे पूछ ले कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर के नज़र से क्यों जरूरी है, कंज्यूमर के नज़र से, सर कंज्यूमर के साथ काफ़ी गलत होता है। और कंज्यूमर इग्नोरेंस में बेचारा, भूल भुलैया में, उसको पता नहीं है कि उसके पास खूब सारा क्या है, राइट रेमेडीज है। दूसरा, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। देखिए, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर का मतलब, देखो जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे कि हम लोग, इंडिया, इंडिया अभी डेवलप हो रहा है। यहाँ पे बहुत कम ऐसे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कंज्यूमर के लिए सोच रहे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए सोच रहे हैं। यानी चीजें यहाँ पे क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है। अभी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का लाना जरूरी है, अभी और ज्यादा कंज्यूमर, जैसे कैसे रिलायंस मॉल है, जगह जगह पे खुला हुआ है देश के हर एक कोने में। सेम गोज विद कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑल्सो, ये भी जगह जगह पे खुला हुआ है, बट इसके जो ब्रांचेस है वो कम है। कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज्ड रह जाता है। कुछ लोगों का सिचुएशन या प्रॉब्लम सॉल्व होता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वही बोल रहा है कि हम लोग और ऑर्गेनाइजेशन लाएंगे और वैसे हम लोग ब्रांचेस खोलेंगे। नंबर थ्री, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। कोई तुमसे पूछ ले क्यों जरूरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो कंज्यूमर के नजर से तुम क्या बोलोगे, पहला कंज्यूमर इग्नोरेंट में है, इसलिए जरूरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बताना। डेवलपिंग कंट्री जो इंडिया है, जैसे कि इंडिया, यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर है। कई लोगों को पता है कि उनके पास क्या अथॉरिटी पावर है, कई लोगों को नहीं पता है। और कुछ लोग नहीं कैपेबल हैं अपने आप से लड़ने के लिए। तो उस केस में हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या करता है, कंज्यूमर के बिहाफ में लड़ता है। समझ गए।
तीसरा वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन बोल देना, मतलब कि यहाँ पर देखा गया है कि कंज्यूमर भले किंग पिन है मार्केट का, लेकिन फिर भी बिजनेसमैन जो है अलग अलग तरीके से कंज्यूमर का क्या करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है। एक्सप्लॉयटेशन मतलब कंज्यूमर को ठगता है, एक तरीके से कंज्यूमर के साथ गलत करता है। समझ गए सर। अब आ जाओ इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। अभी तक हम लोग जो पढ़े, ये पढ़े कि इंपॉर्टेंस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कंज्यूमर के नज़र से, कंज्यूमर के लिए क्यों जरूरी है। मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कंज्यूमर किंग पिन है मार्केट का, यानी कंज्यूमर ही नहीं होगा तो मार्केट में सामान किसको बेचोगे, हवा में। इसीलिए बिजनेसमैन भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का फायदा उठाता है। पहला कैसे, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। मतलब सर, जैसा मैंने आपको भी बोला था कि 1991 से पहले बिजनेसमैन जो था या फिर प्रोड्यूसर जो था वो किंग था, बट आफ्टर 1991 एलपीजी आया। एलपीजी बोले तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया, जिसके कारण मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। इंडियन मार्केट में ही इंडियन प्रोड्यूसर को ही इंडियन मार्केट में इंडियन प्रोड्यूसर को ही ज्यादा से ज्यादा शेयर कैप्चर करने के लिए कॉम्पीट करना पड़ा, या वो अभी भी compete कर रहे हैं। जैसे आप अभी जिस फोन में ये वीडियो देख रहे होगे या जिस लैपटॉप में वीडियो देख रहे होगे, आई डोंट थिंक सो वो इंडियन ब्रांड्स का होगा। तो वही बात है ना कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बिजनेस में बना रहे लोगों का, इसलिए लोग क्या करते हैं, बिजनेसमैन खुद क्या करता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करता है। बिजनेसमैन अपने पॉलिसीज को, अपने प्रोसीजर को कंज्यूमर के नीड्स को ध्यान में रख के बनाता है, ताकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी फॉलो हो, कंज्यूमर भी मेरे से सेटिस्फाई रहे और हम लॉन्ग टर्म में ग्रो हो सकें। समझ गए सर, मक्खन सर, मक्खन। इजी है सर, मक्खन है। दूसरा, बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेस। मतलब बिजनेसमैन यहाँ पे क्या करता है, सोसाइटी के रिसोर्सेस का इस्तेमाल करता है। सी, बिजनेसमैन को अगर एक अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो ऑब्वियस सी बात है उसको एक अच्छे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। अब रिसोर्सेज काफी तरीके के होते हैं। पहला रिसोर्स आपका होता है फिजिकल रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। फिजिकल रिसोर्स कहने का मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ये सब फिजिकल रिसोर्स है। दूसरा, उसको ह्यूमन रिसोर्स का जरूरत पड़ता है, यानी कि एम्प्लॉयज का। तो वही बात है कि यहाँ पर आप अगर सोसाइटी के रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको सोसाइटी को भी इन रिटर्न कुछ देना पड़ेगा, जो उसके कंज्यूमर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। नंबर थ्री, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक बिजनेस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और मैं अगर सच में बताऊं तो जो बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल ऑब्लिगेशन को फॉलो करता है, यकीन मानिए लॉन्ग रन में वही आगे बढ़ता है। जैसे कि अगर मैं अभी आपसे पूछूं देश के लिए कौन ज्यादा सेवा कर रहा है, आपके दिमाग में एक नाम आएगा स्ट्रेट अवे, टाटा, रतन टाटा सर। हम लोग रतन टाटा सर को कितना मानते हैं, क्यों? क्योंकि रतन टाटा सर सोसाइटी सोसाइटी के लिए काफी कुछ ज्यादा सोच रहे हैं और सोसाइटी के लिए काफी कुछ ज्यादा करते भी हैं। ये तो हो गया वो जो डोनेशंस वगैरह करते हैं, वो तो ठीक है अपनी जगह पे। लेकिन रतन टाटा सर के जो प्रोडक्ट्स आप देखेंगे, जो भी प्रोडक्ट टाटा सर्विसेज में बन रहे हैं टाटा के ग्रुप में, वो सभी के सभी रिजनेबल कॉस्ट पे अवेलेबल है, मतलब सस्ते से सस्ते अवेलेबल है और क्वालिटी अच्छी से अच्छी अवेलेबल है। तो इसी को कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप सोसाइटी के लिए सोचिएगा, सोसाइटी के लिए आप कुछ करिएगा जो कि फायदेमंद होगा सोसाइटी के लिए प्लस उसके कंज्यूमर के लिए भी। समझ गए सर। नंबर फोर पे आते हैं, मोरल जस्टिफिकेशन। मोरल जस्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है सर, एथिकल जस्टिफिकेशन, एथिक्स। पहले ट्रेडिशनल लेवल पे क्या होता था, पहले सिर्फ सर्विसेज में मोरल जस्टिफिकेशन प्रोवाइड की जाती थी। जैसे कोई डॉक्टर अगर दवाई लिख रहा है तो एथिक्स फॉलो करो, किसी के साथ गलत मत करो, किसी को जान से मत मारो, चंद पैसों के लिए अपने आप को मत बेच दो, वो वाली बात है। तो पहले ये सिर्फ सर्विसेज सेक्टर में होता था कि डॉक्टर गलत दवाई नहीं बेच रहा है जानबूझ के ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, इंजीनियर जो है वो जानबूझ के ज्यादा पैसा नहीं चार्ज कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जानबूझ के अनाप शनाप फीस नहीं ले रहे हैं। ये सब एथिक्स पहले सर्विस सेक्टर में था। बट आजकल देखा जा रहा है ये सारा का सारा एथिक्स अब कहाँ पे यूज होगा, गुड्स वाले सेक्टर में भी। जैसे पहले आप टीवी खरीदते थे तो बेटा अपने से टीवी घरे ले जाइए, कोई आपको घर पे पहुंचाने नहीं वाला, अपने से लगवाइए। लेकिन आजकल क्या होता है, होम डिलीवरी ऑप्शन है, घर पे लगा भी जाएगा, और अगर कुछ खराब हो गया तो आपको टीवी सर्विस सेंटर तक ले जाने का भी जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके जिस हद तक घर पे ठीक करके जाता है। पॉइंट नंबर फाइव, अगर गवर्नमेंट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। पॉइंट नंबर फाइव क्या हमारे सामने, गवर्नमेंट इंटरवेंशन है सर। गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है बाबू, कि अगर बिजनेस में, सुनो ना, आपका कोई बिजनेस है, बिजनेस में अगर कोई सरकारी इंटरवेंशन आ जाए, मतलब सरकार बीच में आके आपको यू नो कुछ नियम कानून लगा दे, या एक दो दिन के लिए सरकार का आना जाना हो जाए,
तो कितना अजीब लगेगा, बिजनेस का रेपुटेशन गिर जाएगा कि नहीं। इसको ऐसे समझो कि आपके घर के बगल वाले जो पड़ोसी है उसके यहाँ कुछ पुलिस वाले आ रहे हैं 3 4 5 दिन में, तो आपको उसको लेकर नजरिया बदल जाएगा ना कि अरे इसके यहाँ इतना पुलिस क्यों आ रहा है। सेम गोज विद बिजनेस। जिस बिजनेस में सरकारी इंटरवेंशन ज्यादा होता है, मतलब सरकार बार बार दखल देता है, उस बिजनेस का जो रेपुटेशन है मार्केट में गिरते चला जाता है। भाई सरकार अगर दखल दे भी रहा है तो इतना क्यों दे रहा है। नेक्स्ट, कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस। भाई धंधा हम कर ही क्यों रहे हैं, कंज्यूमर के लिए। समझ में आया। जैसे आप सभी लोग मेरे लिए क्या हो, एज इन हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, आप सभी लोग मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब हो। आई लव यू ऑल फॉर श्योर। तो आप सभी लोग एज इन मेरे लिए क्या हो, अगर देखा जाए तो बिजनेस के नज़र से कंज्यूमर हो मेरे लिए। तो जितना ज़्यादा कंज्यूमर बेस मेरा बढ़ेगा उतना ज़्यादा ही तो धंधा मेरा बढ़ेगा। जियो क्या किया था, जियो का अगर आपको कहानी याद हो तो वो सबसे पहले शुरू में फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ सबको दिया, ताकि सबको को एक आदत लग जाए, और फिर उसके बाद वो पैसा लेना शुरू कर दिया। तो वो क्या किया, यानी उसका मेन पर्पस क्या था। सर उसका मेन पर्पस था कस्टमर बेस बढ़ाना। जैसे उसका कस्टमर बेस बढ़ गया फिर वो धंधे में आगे बढ़ गया। समझ गए सर, मक्खन। बहुत ही ज़्यादा इजी। अब कुछ ज़्यादा बच नहीं रहा है यहाँ पे। तो अभी तक देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है। सर इसका मतलब होता है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ना कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। कंज्यूमर किंग पिन है, लेकिन अभी भी कुछ लोग, कुछ बिजनेसमैन गलत तरीके से माल बेच रहे हैं, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन लाना जरूरी है। दोनों तरफ से कंज्यूमर प्रोटेक्शन फायदेमंद है, एक कंज्यूमर के नज़र से भी और एक बिजनेसमैन के नज़र से भी। कंज्यूमर के नज़र से क्यों, क्योंकि कंज्यूमर इग्नोरेंस में रहता है, पता नहीं है करना क्या है, तो उसके लिए जानकारी फैलाना, अवेयरनेस फैलाने के लिए जरूरी है। अनऑर्गेनाइज्ड है कंज्यूमर, उसके लिए जरूरी है। और एकदम धड़ल्ले से वाइड स्प्रेड, मतलब एकदम धजिया उड़ाया हुआ है कंज्यूमर का लोग। अब जो गांव देहात वाले लोग हैं उनको क्या ही पता, तो उसका धजिया उड़ा जाता है, तो वहां पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काम आता है। और बिजनेस के नजर से क्या होता है, ये तो अभी हम लोगों ने अभी भी ताजा ताजा पढ़ा है। जी सर। सर इतना हम लोग बात कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बताइए ना क्या होता क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखो यहाँ पे है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर। देखो क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेशंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। बार बार बोल रहे हैं कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, एंड सम ऑफ दिस रेगुलेशंस आर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एक ही रेगुलेशन नहीं है, ये वन ऑफ द रेगुलेशन है। यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ एक एक्ट नहीं है, एक कानून नहीं बना जिससे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करेंगे। ना 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 ना। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारे तरीके के एक्ट हैं, जिसमें से एक छोटू सा एक्ट है जिसका नाम क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कॉमा लगेगा। हाँ, इनैक्टमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप लिए गए थे कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सर फोर्स में कब आया, इनैक्टमेंट मतलब बन के कब तैयार हो गया था, 1986 में। होता है ना कि गाड़ियां, जैसे आप मैगी का पैकेट खरीदते हो तो देखना वहां पे मैन्युफैक्चर रहेगा, लेट से अभी क्या चल रहा है 12 अक्टूबर, तो लेट से वहां मैन्युफैक्चर रहेगा कि बोलो ना, कुछ बोलो ना तुम लोग, 10 अगस्त, कि 10 अगस्त को बना था या 1 सितंबर को बना था। लेकिन खा कब रहे हो तुम, तो वो वाला बात है कि ये बन के कब तैयार हो गया था, एनेक्टमेंट कब हो गया था इस कानून का, सर 1986 में। लेकिन इसको लागू कब से किया गया, सर 1 जुलाई 1987 से। एग्जाम में आएगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसके फीचर क्या है सर, बहुत अच्छे अच्छे फीचर है, जो अभी हमने ऊपर में पढ़ा है बस वही फीचर है। पहला फीचर, यहाँ पे काफी सारे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर को दिए गए हैं। कंज्यूमर को उसके हक दिए गए हैं, भाई तेरे पास क्या हक है और तेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट, ये सेफगार्ड करेगा कंज्यूमर को किस चीज से, अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट उसको डिलीवर किया गया है तो, या फिर डेफिशिएंट सर्विस डिलीवर किया गया है तो। सर डेफिशिएंट सर्विस क्या होता है, डेफिशिएंट सर्विस का मतलब होता है कि लेट से आप मूवी देखने गए, मूवी क्या किया, इंटरवल के पहले वाला फर्स्ट पार्ट चला दिया और छुट्टी, बोलता जाओ घरे जाओ, हो गया देख लिया तुम लोग। नहीं नहीं नहीं, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ है। मैंने आपको पूरा पैसा दिया है, भले मैं किसी के साथ भी घूमने आया हूँ, भले मैं मूवी देख रहा हूँ कि नहीं, आपका पूरा फर्ज बनता है कि आप पूरी मूवी चलाइए। समझ गए सर। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इन शॉर्ट अगर आपकी सर्विस कम है तो फिर वो गलत है, आपको पूरी सर्विस देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन सब से भी बचाता है हम लोगों को। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब गलत तरीके से ब्लैकमेल करना या फिर ब्लैक में माल बेचना, ये सब कुछ अगर कर रहा है तो उससे भी बचाया जाएगा। इस एक्ट ने 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी बनाई है। 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी क्या होती है सर, मतलब आप कहाँ पर जाकर किससे क्या कंप्लेन कब कर सकते हो, राइट। इन 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी का नाम क्या है, पहला का नाम है डिस्ट्रिक्ट फोरम, दूसरा का नाम है स्टेट कमीशन, और तीसरा का नाम है नेशनल कमीशन।
क्या होता है ये तीनों इस पूरे चैप्टर में? अगर मैं आपसे कहूँ ना कि इस चैप्टर में अगर कोई चीज समझने लायक है तो ये तीन चीज है: डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। देखो चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग ये। कहाँ गया? ये रहा। देखो दिख रहा है चैप्टर के लास्ट में डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, ये हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। यही है एक समझने वाला चीज, बाकी तो ऐवे ही है सब। तो आज के क्लास में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सर हम लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन देख लिया, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है देख लिया, और बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है वो भी देख लिया, प्लस लीगल प्रोटेक्शन क्या है कंज्यूमर का हम लोगों ने वो भी देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंज्यूमर राइट्स पे बात करेंगे, कंज्यूमर के रिस्पॉन्सिबिलिटी में बात करेंगे, और कुछ हॉलमार्क्स वगैरह यानी मार्क्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद मे बी शायद थर्ड क्लास तक ये चल जाए, जिसमें हम लोग रिलीफ या रिमेडी के बारे में बात करेंगे जो कंज्यूमर को मिलना चाहिए। देखो पूरे चैप्टर का ओवरव्यू समझो। सबसे पहले ये तुमको क्या समझाया? चैप्टर खत्म, क्लास खत्म हो गया, मैं आपको ओवरव्यू समझा रहा हूँ कि आपको पता चले चैप्टर है क्या। सबसे पहले आपको समझाया कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, फिर आपको समझाया कि भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, पहला कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद ये चैप्टर आपको लेके गया कि कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या है, मतलब कंज्यूमर के पास क्या क्या हक है। फिर ये लेके गया रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। फिर ये रिमेडी पे लेके गया कि क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं। और फाइनली वो लास्ट में आपके लिए क्या लेके गया? वही जो मैंने आपको बताया, जो समझने वाली चीज़ है, डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या होता है। फिर आपका ये जो 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी था, कि अगर कुछ गलत हुआ तो आप कहाँ जाएंगे दौड़े दौड़े? डिस्ट्रिक्ट फोरम जा सकते हैं, कब कहाँ जाना है वो समझाया जाएगा आपको। दूसरा में आप फिर स्टेट कमीशन के पास जा सकते हैं, और तीसरा में आप नेशनल कमीशन के पास जा सकते हैं। बस यही तो है पूरे चैप्टर में, है ना? जिसमें हम लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है पढ़ लिया, इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है पढ़ लिया, और बीच में एक चीज भी तो था, लीगल प्रोविजन, कि कब आया कब गया, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिमेडीज पढ़ लेंगे, और उसके अगले क्लास में 15 मिनट या 10 मिनट का बच रहा है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल पढ़ लेंगे। चलिए, विथ गिवन दिस हमारा ये आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो अगर आप क्लास वाले हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ग्रुप में पूछ सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही हैं, कोई स्टूडेंट्स और देख रहे हैं अदर देन माय क्लास, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।